हेलो एवरीवन। अब तक हम क्लास 10th के जो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसमें हम लाइट का इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्लेक्शन के टाइप्स ये सब पढ़ चुके हैं। डिफ्रैक्शन की डिफाइन और प्लेन मिरर कैसे काम करता है, उसमें जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर कैसा होता है ये भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स को लेकर। तो सबसे पहले कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। देखो, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब वो पार्ट जिधर हम अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, तो अपन जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होता है प्लेन मिरर। कि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, पर अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कर्व कर दें, या तो ऐसे कर्व कर सकते हैं या ऐसे। मान लो कि इसका जो पॉलिश्ड पार्ट है वो बाहर की तरफ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे इनवर्ड है। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा, हम इसके इस तरफ अगर पॉलिश कर दें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपको ऐसे आउटवर्ड में दिखेगा। ठीक है। तो अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं होकर कर्व हो तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अगर इसकी डिफाइन करनी हो हमें तो हम लिख सकते हैं दोज मिरर्स whose reflecting surface is curved, और इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं स्फेरिकल, आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो कर्व है वो इनवर्ड भी हैं और आउटवर्ड भी हैं। तो इसके बेस पे हम इसके दो टाइप्स डिसाइड करते हैं कि ये दो टाइप का होता है। इट हैव टू टाइप्स। फर्स्ट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर्स। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो उसका सेकंड टाइप है कॉनकेव मिरर्स। मान लो कि जैसे केव होती है, केव अंदर की तरफ होती है ऐसे, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के जैसा हो वो कॉनकेव, और दूसरा जो भी है आउटवर्ड वाला वो अपने आप ही क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको घर पे देखना हो, है ना, तो आप ये जो चम्मच है इसको आप एज ए मिरर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शाइनी होता है, आपको इसके अंदर आपकी इमेज दिखती है। तो अगर ये वाला जो पोर्शन है अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिस सरफेस पे आप अपना चेहरा देख रहे हैं वो अंदर की तरफ है, इनवर्ड। तो ये तो हो गया कॉनकेव, और इसको अगर आप उल्टा कर दो तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है, देखो जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, इसकी इमेज को अगर आप देखो ढंग से तो इसकी इमेज आपको इसमें उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड। मतलब इसका जो टॉप पार्ट है वो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है और बॉटम आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। अगर आप मेरी इमेज भी देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि इसमें आपको उल्टी इमेज दिख रही है, इन्वर्टेड इमेज। जबकि कॉन्वेक्स पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज दिखती है। मतलब इसका टॉप आपको टॉप में दिखेगा और बॉटम पार्ट बॉटम में ही दिखेगा। तो ये तो हो गया बेसिक कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते क्या हैं। अगर आपको इनको डिफाइन करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, दोज स्फेरिकल मिरर्स
whose reflecting surface is inward और आउटवर्ड। आप इनमें से कोई भी एक वर्ड चूज कर सकते हैं। अगर आप कॉनकेव की डिफाइन लिख रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, इनवर्ड, और अगर आप कॉन्वेक्स के लिए लिख रहे हैं तो आप यूज करेंगे आउटवर्ड। Those spherical mirrors whose reflecting surface is inward are called concave, oblique, convex मिरर्स। कि अगर आप इनवर्ड यूज कर रहे हैं तो ये कॉनकेव, और अगर आप आउटवर्ड यूज कर रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स। तो आप एक ही डिफाइन में आप दोनों लर्न कर सकते हैं कि अगर आपको कॉनकेव की डिफाइन लिखनी है, दोज स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर्स, और अगर आपको कॉन्वेक्स की लिखनी है, दोज स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर्स। आप इसके डिफाइंस को, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, वो होती क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो सम डिफाइंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। अब होता क्या है कि स्फेरिकल मिरर जो होता है उसको हमेशा मान सकते हैं, जैसे आपको मैं एक बड़ा डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर हम अज्यूम करें, जैसे ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, अगर हम अज्यूम करें तो ऐसा मान सकते हैं ना कि ये एक बड़े स्फेयर का एक कटा हुआ पोर्शन है। जैसे अगर इसको आप कंप्लीट करो या इमेजिन करो तो ऐसा हो सकता है ना कि एक बड़े से स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन अपने पास है, बाकी स्फेयर को काट दिया गया है, ठीक है। और इस बड़े से स्फेयर का जो सेंटर होता है, इमेजिनरी सेंटर, कि अगर मान लो ये बड़ा सा स्फेयर था यहाँ पे, इसका यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर अपने को कॉन्वेक्स चाहिए, ये तो था अपने पास कॉनकेव, सेम हम कॉन्वेक्स में भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स है, इसका अगर आप इमेजिन करो तो इसका स्फेयर इस तरह बनेगा, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेयर के आउटवर्ड में रहेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां भी सेंटर होता है उस स्फेयर का, वहां हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। यहाँ पे मान लो कॉनकेव का यहाँ पे इस पॉइंट पे P, और इसका सेंटर भी, इसको हम बोलते हैं पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, आप ऐसा बता सकते हैं। और अपन एक लाइन को इमेजिन करते हैं जो C और P को ज्वाइन करती है, ऐसे इमेजिनरी लाइन जो मिरर में C से होती हुई P तक आती है और मिरर के पार निकल जाती है, ऐसे मान लो। यहां पर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
देखो अगर हम इसको डिफाइन करें सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फेयर and center of that sphere is called center of curvature। ठीक है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता है कैपिटल C। ये इसकी डिफाइन होती है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट होता है, उसका जो भी सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरी चीज कि इसकी जो रेडियस होती है, जो स्फेयर की रेडियस होती है सेंटर से लेकर आउटर लेयर तक की डिस्टेंस, इधर यहाँ पे ये होगी, यहाँ पर ये होगी, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफाइन सेम ही है। इसका सिंबल होता है कैपिटल आर। कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफाइन में सेंटर को रेडियस से रिप्लेस कर दें, जहां जहां सेंटर लिखा हमने वहां वहां अगर हम रेडियस लिख दें, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सिंबल आर, कि स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फेयर एंड रेडियस ऑफ दैट स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम एक के साथ दो डिफाइन लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग कि हमें अगर पोल को डिफाइन करना हो, पोल का सिंबल होता है P, इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस की। इसको अगर अपन डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे इसका सिंबल हो गया एन इमेजिनरी लाइन passing through an imaginary line passing through center of curvature C and pole P is called principal axis। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर चुके हैं। आप इसको पॉज करके ये डिफाइन नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बाकी डिफाइंस की बात करते हैं। तो इनको मैं इरेज कर दूं। तो जैसे ये ठीक है, अब बात करते हैं कि C और P का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, जिसका सिंबल होता है कैपिटल F। इसकी डिफाइन आप लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ C and P इज कॉल्ड फोकस, या इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिर आती है अपने पास फोकल लेंथ। F और P की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं स्मॉल f। ये होती है फोकल लेंथ।
इसका सिंबल होता है स्मॉल एफ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल P and focus F is called focal length। अब जैसा कि हमें पता है कि C और P का मिड पॉइंट F है और C से लेकर P तक की डिस्टेंस कैपिटल R है और F और P के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो मतलब आपको डायग्राम से दिख रहा है कि R जो है वो स्मॉल f की डबल है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R वो फोकल लेंथ की डबल होती है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। अगर आप कॉन्वेक्स में बात करो तो इसका फोकस होगा और ये इसकी डिस्टेंस स्मॉल f होगी। देखो डिफाइंस दोनों मिरर्स में सेम ही होती है, बस उनकी पोजीशंस अलग अलग होती है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है और उसका मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है, इसका फोकस पॉइंट भी पीछे होता है, इसका फोकस पॉइंट भी आगे होता है। क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मिरर से रिलेटेड थे, तो आपको इनकी डिफाइंस एग्जाम में पूछते हैं काफ़ी बार, तो इनको नोट डाउन कर लें और याद कर लें। फिर इनके बारे में कुछ चीज़ों की बातें हम आगे करेंगे कि मिरर में, स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसी बनती है। जैसे हमने बात की कि प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है, उनकी हाइट इक्वल होती है। क्या स्फेरिकल मिरर्स भी सेम ऐसा करते हैं या उनके लिए कुछ अलग तरीके हैं, वो हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।